नयनं गलदश्रु धारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम गृह्णे करिष्यति। नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद वंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं। देखिए, साधकों का मन भजन में इसलिए नहीं लग पाता। एक प्रश्न है कि मन क्यों नहीं लगता निरंतर। उसके कई सारे कारण हैं। देखिए, जो साधक, जो भक्त, जो अनुयायी गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा, उसका मन कभी भी भजन में लग ही नहीं सकता। हमारे गुरु ने जो बताया है उसका हमें ठीक ठीक पालन करना होगा और साथ में यह बात भी स्मरण रहे साधक को कि कोई अपराध ना होने पावे। देखिए, किसी के प्रति भी द्वेष भावना, दुर्भावना ना आने पावे। किसी के प्रति कोई हो, हमें सबके भीतर भगवान को देखना है। भगवान सबके अंदर बैठे हैं। चर हो अचर हो, कैसा भी जीव हो, यहाँ तक कि जो जड़ वस्तुएं हैं उसमें भी भगवान का वास है, कण कण में। तो सबके भीतर अपने इष्ट देव को महसूस करना है। यह महसूस करना है कि सबके अंदर भगवान बैठे हैं, भगवान विराजमान हैं। हाँ, सबके अंदर मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं। तो मुझे किसी के प्रति दुर्भावना नहीं करनी, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। पर पीड़ा, गोस्वामी जी ने कहा, सम नहीं अधमाई। दूसरों को जो अपने वचनों द्वारा, शब्दों द्वारा, कटु वाक्यों द्वारा जो दुख पहुंचाता है, उसके बराबर अधम जीव कोई नहीं होता। तो अपने शब्दों को संभाल करके उपयोग में लाएं।
जितना हो सके मौन रहें। जितना अधिक देर तक आप मौन रहेंगे उतना करीब भगवान के गुरु के पहुंचेंगे, उतना अधिक आपको भगवत चिंतन के लिए समय मिलेगा। हम दिन रात बात करते हैं और संसारी बातें करते हैं। चलो कोई भगवान के विषय में, गुरु के विषय में, सत्संग के विषय में बात करे तब तो ठीक है, लेकिन यदि इसके अलावा कोई बात कर रहा है तो वो सब निरर्थक है। हाँ, कोई काम की बात है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या घर का कोई कार्य है, तो उतनी देर तक बात करना चाहिए बस। उससे अधिक जो बात करते हैं, बेवजह टॉक करते हैं, वे अपना सब समय खराब करते हैं और फिर गुरु को और भगवान को दोष देते हैं। तो साधक को गुरु के बताए हुए नियमों पर चलना होगा। असी धार समाहिता, अरे तलवार की धार में चलने के समान होता है। हम लोग थोड़ी सी आज्ञा पालन करते हैं, फिर कोई यदि ऐसी आज्ञा आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। फिर मान लो कोई कोई साधक उसमें आगे बढ़ गए, उत्तीर्ण हो गए, परीक्षा पास कर लिए गुरु की, तो फिर कोई ऐसी आज्ञा आई, फिर कोई रुक जाता है। तो इन सब को हमको पार करना होगा और निरंतर आगे बढ़ना होगा। यदि आप आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे तो मृत्यु लोक ही है और 84 लाख योनियों का ये जो भवाटवी है, चक्कर है, ये तो स्वाभाविक रूप से है ही है। तो हमें ये सब चीजें समझना होगा, जानना होगा। और जो हमारे गुरु ने बताया है सत्संग का नियम, प्रतिदिन 2 घंटे बैठ करके भजन करना, साधना करना, उसके अतिरिक्त शास्त्रों का श्रवण, प्रवचन का श्रवण, ये बहुत जरूरी है। हम प्रवचन इत्यादि नहीं सुनते तो उससे क्या होता है, ना ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा रिवीजन है वो नहीं हो पाता। मान लो किसी को ज्ञान भी है, किसी ने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया एक बार, लेकिन उस विषय का बार बार रिवीजन आवश्यक होता है, तो वो हमको नहीं होता। और फिर हम जब रिवीजन नहीं होता तो फिर हम गलतियां करते हैं। एक बार ज्ञान भूल गए, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, जा रहा है रास्ते से और ट्रैफिक नियम भूल गया, आगे बोर्ड लगा था कि यहां नहीं जाना है, खाली साइन बना था, उसको उसका अर्थ पता ही नहीं था या भूल गया बेचारा, तो वो गलती से वहां चला गया, एक्सीडेंट हो जाता है। तो संसार में भी हर जगह ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अरे आप कुछ कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई एक कुम्हार है, वो क्या क्या बना देता है, मिट्टी के कितने सारे बर्तन खड़ा कर देता है, उसको उतना ज्ञान है। दूसरा कुम्हार है वो नहीं कर पाता, खाली मटका ही बनाता रहता है। अरे उसको इतना आता ही नहीं, क्यों? उसको ज्ञान ही नहीं। यदि ज्ञान के बाद फिर प्रैक्टिकल करे तो वो भी बना ले। तो जितना अधिक ज्ञान होगा साथ में प्रैक्टिकल साधना तो आवश्यक है ही, तो उतना उतना हमारा कल्याण होगा, उतना उतना हम शीघ्र अच्छे साधक बनेंगे, निपुण साधक बनेंगे। देखो साधकों में भी अलग अलग स्तर होते हैं। कोई गुरु के बहुत समीप होता है, गुरु आज्ञा पालन तुरंत करता है, तुरंत दौड़ता है। वो कैसे कर रहा है? क्योंकि उसके बुद्धि में बैठा हुआ है, गुरु ने आज्ञा दी, अरे तुमको वहां जाना है, वो कार्य करना है, वो तुरंत जाएगा। अरे गुरु की आज्ञा पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है एक क्षण में, तो उसने तुरंत कर ली। और कोई दूसरा है, उसने यदि बुद्धि लगा दी तो फिर वो वहीं का वहीं रह गया। एक कथा है पुराणों में, एक गुरु जी थे, उनके यहाँ गुरुकुल में बालक, सब राजाओं के बालक पढ़ा करते थे, विद्या ग्रहण करते थे। उनके यहाँ एक और बालक था जो छोटी जाति का था, वो बेचारा झाड़ू पोछा इत्यादि किया करता था। गुरु के उठने के पहले उठ जाए और वहां सब झाड़ू वगैरह कर दे, और गुरु के सोने के पश्चात ही सोए, सारे काम करे, लेकिन विद्या ग्रहण नहीं करता था। तो
बाकी राजाओं को ही अनुमति थी, पहले क्षत्रिय राजाओं को ही विद्या ग्रहण करने की। तो लेकिन गुरुदेव का प्रेम उससे बहुत अधिक था, राजाओं से अधिक। तो राजा लोग कहते हैं कि आप ये बताइए कि उनको थोड़ा ईर्ष्या होने लग गई अंदर से कि भाई इनका गुरु का प्रेम इस पर अधिक है, हम पर प्रेम कम है। अब गुरु समझ गए कि इन लोगों के अंदर ईर्ष्या हो रही है उसके प्रति, तो उन्होंने एक लीला की गुरु ने, हाँ, अपने योग शक्ति से उन्होंने वर्षा करवाई, भारी वर्षा। और जब सब खेत में सब वो बांध खुल गए और सब बहने लगा, तो गुरु ने कहा कि बारी बारी करके जाओ सब लोग, पानी रोको, नहीं तो सब बह जाएगा, सब खेती बर्बाद हो जाएगी। एक एक करके सारे शिष्य गए, सबने कोशिश किया, मिट्टी रखा वहां जहां से आप लोग देखे होंगे गांव में, वो मिट्टी रखने की कोशिश की, वो पानी फिर इतना बहाव तेज था और ठंड का समय और वर्षा तेज कि बह गया। और फिर वो मिट्टी रखा, फिर बह जाए, बार बार मिट्टी रखें और बार बार उसमें से पानी बह जाए, रुके ही ना। सब के सब वापिस आ गए, अरे गुरुजी हम तो खूब कोशिश किए, खूब हमने प्रयत्न किया, लेकिन पानी रुकता ही नहीं है, हालत खराब हो गई। तो फिर अंत में गुरु ने उसी को बुलाया। अब जब उसको बुलाया नाम लेकर के, तो सबके मन में फिर ईर्ष्या आई, अरे फिर उसका नाम लिया। हाँ, हम जब इतने योग्य हैं और इतने ज्ञानवान हैं और इतने शक्तिशाली हैं, हमसे नहीं रुका, इससे गधे से क्या रुकेगा। आज गुरु जी का भी घमंड जो है ना, वो टूट जाएगा। सब ये अंदर सोचने लग गए। अब वो गया, जब उस खेत पर गया, फिर उसने मिट्टी लगाई और फिर वो पानी बह गया। फिर उसने वैसे ही किया जैसे बाकी लोगों ने किया, 4 बार 5 बार 10 बार। जब वो किसी भांति रुका ही नहीं, तो उसने कहा अरे तो बड़ी समस्या हो गई, गुरुजी ने कहा है कि पानी तो रोकना ही है और मिट्टी से रुकता नहीं है। तो वो खुद लेट गया। अब आप सोचिए गुरु भक्ति का स्तर, वो खुद लेट गया, ठंड का समय, जाड़े का, और पानी में लेट गया। अब यहाँ रात्रि हो गई, किसी को खबर नहीं है कि वो देखा भी नहीं कि भाई हो सकता आ गया हो वापस, उससे भी नहीं रुका हो, सब सो गए। जब सुबह हुई, अब वही सारे काम करता था गुरुजी का, तो सब सामान वामान दिया करता था उनको। तो गुरुजी ने देखा, अरे वो आवाज लगाई, उसको बुलाया, नहीं है। बाकी शिष्य लोग जागे, उन्होंने कहा कि अरे वो तो कल रात में गया था खेत में पानी रोकने, अरे तो अभी तक लौटा नहीं क्या? नहीं लौटा तो नहीं, दिख तो नहीं रहा आश्रम में कहीं। अब सब के सब गए उनको देखने, उस शिष्य को। वो देखा तो वो लेटा हुआ था खेत में। अब गुरुजी ने आवाज लगाई, अरे भाई आ जाओ। अरे गुरुजी मैं लेटा हुआ हूं, पानी रोके, यदि मैं हट जाऊंगा तो ये पानी बह जाएगा। गुरुजी ने कहा अरे तू छोड़, पानी वानी बहने दे, तू इधर आ। अब वो आया, और जब गुरु आज्ञा पर वो उसने उसकी कसौटी को कस लिया, वो पालन कर लिया 100%। आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार था गुरुजी को। हाँ, और रात्रि भर ठंड में उन्होंने कहा कि अरे तुम लेटे रहे, तुमको वापिस आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा अरे मैं आ जाता तो आपकी आज्ञा का पालन कैसे होता? अरे आपने ही तो बताया है कि गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। ये सुना गुरुजी ने, उसको गले लगा लिया, गले लगा लिया, सर पर हाथ धर दिया, बस काम हो गया। सब शास्त्र वेदों का ज्ञान उसको एक क्षण में हो गया। भगवान के दर्शन, भगवान का प्रेम, भगवत प्राप्ति हो गई। तो बाकी साधक लोग देखते रह गए, सबकी ईर्ष्या समाप्त हो गई कि हाँ ये है वास्तविक गुरु का सेवक। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने से भी, मैं आपको बता रहा था, जो लोग केवल ज्ञान प्राप्त करने के पीछे पड़े रहते हैं, प्रवचन सुनते रहे, उनको भी नहीं हो पाया, और एक क्षण में हो गया, एक सेकंड में हो गया गुरु आज्ञा पालन से। तो गुरु आज्ञा पालन करना चाहिए हमें। हम गुरु को ही मजाक बनाए हुए हैं, गुरु आज्ञा तो बहुत आगे की बात है। आमतौर पर जो सत्संगी होते हैं ना, गुरु भक्त होते हैं, साधक होते हैं, गुरु भाई अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जो चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वे संसार में लगे हुए हैं, गुरु की ही याद नहीं करते, गुरु का ही स्मरण नहीं करते। वे लोग आज्ञा पालन तो बहुत दूर की बात,
गुरु में बुद्धि लगा देते हैं, कहते हैं हाँ हम गुरु के बहुत बड़े भक्त हैं, ना आश्रम जाना, ना वहां तन मन धन की सेवा करना, ना गुरु के नियमों का पालन करना, ना नियमित रूप से सत्संग। चलो भाई घर में बैठे हो सत्संग ही सुन लो, जो आ रहा है मोबाइल में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, उसको भी नहीं सुनना। और मान लो सुन भी लिया तो फिर जब प्रैक्टिकल की बारी आई तो 0/100 सब भूल जाते हैं सिद्धांत। जहां संसार मिला, 4 लोग मिले, 10 लोग मिले और संसारी बातें होने लगी, वहां सब भूल जाते हैं और संसारी बातों में ऐसे रम जाते हैं, इतना आनंद आता है। अरे वो ऐसा हुआ, वहां उसके घर में ऐसा हुआ, अरे उसके घर में वो उसकी लड़की भाग गई, सुना तुमने, उसका तलाक हो गया, वहां वो मर गया। अब बड़ा मजा आ रहा है संसारी बातें सुन करके, हाँ बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जहां कहीं प्रवचन हो रहा हो, कथा हो रही हो, सत्संग चल रहा हो और कहीं यदि भजन हो रहा हो, वहां 2 घड़ी भी नहीं बैठते हैं। अरे तुम भगवान का ही अपमान किए जा रहे हो। हाँ ऐसे तो हर जगह बैठते हो, लेकिन कहीं सत्संग देख लेते हो तो और भाग जाते हैं पीठ दिखा करके, अरे कहीं कोई देख न ले अपना। हाँ शहर में सत्संग हो रहा है, गांव में तो कह देगा अरे बैठिए बैठिए शर्मा जी, बैठिए बैठिए भाई साहब, सत्संग सुन लीजिए कुछ देर। और यदि मैंने सत्संग सुन लिया और मान लो कुछ ऐसी बात इन्होंने कह दी कि भक्ति करो भजन करो, और फिर मैं वैसे भी संसार से तो दुखी ही हूं, पीड़ित ही हूं, परेशान ही हूं, हाँ ऊपर से दिखाते नहीं लेकिन अंदर से तो सब दुखी ही है बेचारे, संसार से रोज गाली खाते हैं, तो दुखी ही हूं, तो फिर मैं कहीं अगर भक्ति करने लग गया तो जो मैंने लक्ष्य बनाया है वो अपना संसार वाला, तो वो तो सब खत्म हो जाएगा ना। अरे मूर्ख मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही बिरंची सब। अरे ये शरीर को ही तुमको एक दिन छोड़ना होगा, इतना तो पता ही है, ये सबको देखते हो मरते हुए, लेकिन अपने बारे में ये सब इकट्ठा करके जाओगे कहां? अरे संसार तो ऐसा है कि जितनी आवश्यकता है उतनी की पूर्ति कर लो, अपना शरीर चलाना है, ठीक ठीक चले बस। ये कर ले इकट्ठा, वो कर ले इकट्ठा, ये इधर चले जाए उधर चले जाए, ये भी खा ले वो भी खा ले, कुछ बचने ना पाए, तमाम प्रकार के सामान इकट्ठा कर ले। अब आज कलयुग में, आधुनिक युग में क्या नहीं बन रहा, ये बन रहा है वो बन रहा है, ये सजाने के सामान, ये साज सज्जा के, ये इधर के घर के सामान इकट्ठा करते जाओ, जीवन निकल जाएगा, घर भर जाएगा, लेकिन सामान समाप्त नहीं होंगे। तो ये सब करके क्या लक्ष्य की प्राप्ति होगी, क्या लक्ष्य बनाया है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है। और जो सुनते हैं वो और गड़बड़ करते हैं, वो सुनने के बाद अभिमान आ जाता है, हाँ ठीक है सुन तो लिया और थोड़ा बहुत तो पालन भी कर लिया, सत्संग कराए, अब कहीं जा करके प्रचारक के पास या आश्रम में, और फिर उसके बाद हाँ हमारा संसार भी तो बनाना है, भी लगा दिया। भगवान गुरु ने कहा था ही, अब हमने लगा दिया भी। और ऐसे कैसे, अब हम तो ऐसे व्यक्ति हैं और हमारा इतना स्तर है, तो हम तो, हमारे यहाँ तो इतना संसार तो होना ही चाहिए, कम से कम 2-4 बच्चे और फिर सबके लिए एक एक बिल्डिंग, एक एक गाड़ी, और सबका ऐसा ऐसा रौला होना चाहिए, स्टेटस। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कैसे हमको सुख मिलेगा, नाराज हो जाते हैं। हाँ एक कथा, एक महाशय के विषय में मैं भी जानता हूं, नाराज हो गए, अरे हमारे बच्चे का एग्जाम नहीं निकला, कैसे गुरुजी है, हम गुरुजी से जुड़े हैं इतने बड़े जगत गुरु से, हमारे बच्चे का आईआईटी का एग्जाम नहीं निकला, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं निकली, हमारे बच्ची की शादी नहीं हो रही है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा। लो गुरुजी बोलते बोलते थक गए, चले गए छोड़ के हम लोगों को। वैसे गुरु कभी नहीं जाते, लेकिन जो अपने दिव्य देह से आए थे कि कामना रूपी भक्ति नहीं करनी है, कामना नहीं आनी चाहिए अपने सुख की, तो सुख वासना गंधले शून्य श्री कृष्ण सुखाइक तात्पर्यमयी सेवा, केवल और केवल श्री कृष्ण के सुख की ही कामना से भक्ति करनी चाहिए। ब्रज गोपियों का उदाहरण दिया,
ओ समर्थारती की गोपियां। लेकिन हम लोग ऐसा भूल गए, वो कहाँ ब्रिज गोपी, वो कहाँ समर्थारती। हम तो संसार में ही एक को देखा दूसरे को, उसके पास वो 4 पहिया गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, पिचक गए। और हमको भी चाहिए, गुरु ने तो कहा है जितनी आवश्यकता उतना, और बाकी तन मन धन की सेवा भगवान की। अरे हटाओ गुरु जी को, गुरु जी का प्रवचन सुनना बंद। ये गुरु जी के पागल है, ये ऐसा ऐसा प्रवचन थोड़ी होता है। हम तो संसार में तो सुख लेंगे ना। लो आ गई बुद्धि, वो 2 अंगुल की बुद्धि ना लग गई। हाँ, उसके पास ये देखा, ओ वो उसके पास अमुक अमुक नौकरी है, क्या स्टेटस है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है। हाँ, ये हमको मिल जाता तो क्या होता, तब हमारे जलवे होते। अब लो उसके पीछे लग गए। तुम तो भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तुम्हारा तो लक्ष्य भगवत प्राप्ति था। हाँ वो ठीक है, उसको हटा दो अभी 10 साल के लिए, पहले 10 साल इसको प्राप्त करेंगे फिर। अब वो 10 साल में उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या कुसंग करेगा, क्या क्या मन कहाँ ले जाएगा, कितना कितना, और फिर उसको प्राप्त करने के पश्चात और बवाल, क्योंकि वो सत्संग तो छूट गया। और फिर चलो अब उसके स्टेटस के लायक अब विवाह होगा, बच्चे होंगे, और फिर कहीं जाकर के वो सत्संग वत्संग करेगा। तो हाँ, सत्संग में आते थे, सेवा करते थे, भजन करते थे। अब वो जज हो गए, कोई कमिश्नर हो गए, कोई डीआईजी हो गए। अब तो आश्रम भी जाते हैं तो कुर्सी देखते हैं। अरे भाई हम जज हैं, अरे भाई कमिश्नर हैं, कुर्सी में बैठते हैं हम, जमीन पे नहीं बैठते, फर्श वर्श पे। हमारा स्टेटस है, एक दिन के लिए जाते हैं बस। लो गुरु जी के यहाँ भी एक दिन के लिए जाते हैं। हाँ थोड़ा पैसा वैसा दे देंगे, अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन साधना सत्संग नहीं करते। अब हम अपने साथ वालों से उठते हैं बैठते हैं। अरे जो कतिपय पीले वस्त्र पहनते हैं जो लोग, प्रचार करते हैं, प्रचारक हैं तमाम प्रकार के, कथा वक्ता है, व्यास है, ये भी अंदर इतना अभिमान रखते हैं कि कोई गरीब होगा उससे अधिक व्यवहार नहीं रखेंगे, अमीरों से ही बात करेंगे, अमीरों के यहाँ ही कथा करेंगे, सत्संग देंगे। कोई कहेगा महाराज हमको भी सुना दो, अरे हटो, हमारी फीस चलती है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो हम सत्संग सुनाते हैं। सत्संग को भी बिजनेस बना लिया, धंधा। और इन लोगों के जाकर के घरों को देखो, ओ आलीशान महल, ओ आलीशान सब व्यवस्थाएं सुविधाएं इन्होंने अपने अपने लिए कर रखी। ये कथा व्यास है, वक्ता है। तो ये अब इस प्रकार के करने से तो क्या होगा, फिर कहेंगे कि हमको भक्ति चाहिए, श्री कृष्ण की कृपा चाहिए। अरे श्री कृष्ण की कृपा तो दूर, तुमको भक्त की कृपा भी नहीं मिलेगी। तो हमको दीनता लानी होगी, नियमों को मानना होगा, जो शास्त्र में बताए हैं उसके अनुसार चलना होगा। भक्त को कैसे रहना चाहिए, महाप्रभु जी ने कहा, त्रिरादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो सदा भगवान का ही नाम ले कीर्तन करता रहे, 24 घंटे नाम कीर्तन में मगन रहे, अश्रु प्रवाहित करता रहे, भगवत चिंतन बना रहे, और घास से भी अधिक दीन हो, वृक्ष से अधिक सहिष्णु हो, दूसरों को सम्मान दे, स्वयं मान न चाहे, ये भक्त के लक्षण है, महाप्रभु बता रहे। तो ऐसे दीनहीन भाव से भक्तों को रहना है, अपने आप को छुपाना है, अपने आप को दिखाना नहीं है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, संसार से छुप के रहना है। इसीलिए देखो जो संत लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वे जब आते हैं वृंदावन वगैरह, बरसाना वगैरह, तो ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां उन्हें कोई न पहचाने, कोई कुंज मिल जाए, कोई कुटिया मिल जाए, कहीं कोई कुटिया मिल जाए, एकांतवास, तो वहां बैठ करके भजन करें, कोई जाने ना पाए। अब ये मोबाइल के युगों में लोग अपना अपना चैनल बनाए हुए हैं, और संतों के पास जाकर के जो लेते हैं प्रवचन उनका, वो उनको डिस्टर्ब ही करते हैं, अपराध उसका भी लगेगा उनको।
अपने अपने पैसे बनाने के लिए, व्यूज के लिए और ये क्या क्या सब्सक्राइबर के लिए, चैनल के लिए। वरना संत लोग पसंद नहीं करते हैं, जो भजन करते हैं वो एकांत में अपना भजन करते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसा हमको एकांतवासी बनना होगा, तभी हम भजन सत्संग कर पाएंगे। तो आज के सत्संग में इतना ही, शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।